तो बनी इसराइल 40 साल तक मैदानी तीह में यूं घूमते रहे। 40 साल बाद जब उनका नया नस्ल आया, मूसा अलैहिस्सलाम का खलीफा था यूशा बिन नून, उसके अमारत में बनी इसराइल ने अमालका के ऊपर चढ़ाई की। जब उन्होंने जिहाद का रुख किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका नुसरत किया, तो बनी इसराइल ने अमालका को शिकस्त दी। जब उन्होंने अमालका को शिकस्त दी तो रब्बे ज़ुल जलाल ने उनको ये हुक्म दिया, आप जब इस दरवाजे में दाखिल होते हो, जब इस शहर में आप बैतुल मक़दस के अंदर दाखिल होते हो, वदखुलुल बाबा सुज्जदन, ये एक बात याद रखनी है कि आपने आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ इस दरवाजे से अंदर दाखिल होना है। रब्बे ज़ुल जलाल का कलाम पढ़ते हुए, इस्तिग़फ़ार करते हुए, वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम व सनज़ीदुल मुहसिनीन, आपने ये दुआएं पढ़ते हुए बैतुल मक़दस के अंदर दाखिल होना है। बनी इसराइल ने कहा, ये आज़ादी तो हमने हासिल की है, हम इसको नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा, हमारी मर्जी हम बाजे बजाए, हमारी मर्जी हम बाइकों के सिलेंसर को फाड़ दे, हमारी मर्जी हम चौक और चौराहों पे नाच गाना करें, कौन है हमें रोकने वाला। उन्होंने अल्लाह के उस हुक्म की अदूली की और नाफरमानी की। हमें भी बदकिस्मती से हम आजादी कैसे मनाते हैं? हमारे बुजुर्गों ने इसलिए कुर्बानी नहीं दी है कि हम सायरन बजाए, हम पार्टियां करें। इसके मकसदियत को पहचाने कि लाखों लोगों ने अपने जानों का नजराना क्यों पेश किया। वो तो ये चाह रहे थे कि एक ऐसा खित्ता अल्लाह हमें मुयस्सर करे जहां पे हम इस्लामी तहजीब को अपना सके, जहां हम इस्लामी तशख़्ख़ुस को कायम रख सके, जहां हम इस्लामी निज़ाम का निफाज कर सके। क्या ये इस्लामी तरीका है कि आप गलियों में बाजे बजाते रहो, कोई इस्लामी शायर का मजाक उड़ाओ, इख्तिलाते मर्द और जन करो प्रोग्रामात के अंदर? ये तो इस्लाम की मुनाफी बात है। बनी इसराइल ने भी ये रविश अपनाया। उन्होंने कहा, आज़ादी हमने हासिल की है, और अल्लाह के उस हुक्म को उन्होंने ठुकराया और वो बैतुल मक़दस के अंदर मस्तियां करते हुए दाखिल हुए, सायरन बजाते हुए दाखिल हुए, बाजे बजाते हुए दाखिल हुए। अल्लाह ने कहा, फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिज्ज़म मिनस समाई, मैंने आसमान से उनके ऊपर आफत नाजिल किया, ताऊन के बीमारी उनके ऊपर मुसल्लत किया। आज हम जो बदहाल है, महंगाई के रोना रोते हैं, बेरोजगारी के रोना रोते हैं, कभी हमने अपने गिरवान में झांका है? हमसे बाद में कई ममालिक आजाद हुए हैं, कई अक़वाम जो हमसे बाद में आजाद हुए हैं, लेकिन वो आसमान तक पहुंच गए, उन्होंने उरूज पाया, और हम दिन ब दिन ज़वाल के शिकार हैं।